अध्यक्ष ललन सिंह, झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सत्यानंद भोक्ता समेत कई नेता मौजूद थे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया। मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार है उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी। हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो, किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिल करके एकजुट होकर के चलना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कोई कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही है और कई लोग क्या कुछ लोगों का ही न छपता है खूब, तो हम लोग थोड़ी ही कुछ कहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रांची दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है, तो झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया है कि विपक्षी एकता की मुहिम रंग लाएगी और साल 2024 में देश में परिवर्तन जरूर होगा। ये नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है, क्योंकि सारे विपक्षी दल के पार्टियों का अपना डफली अपना राज। वैसी स्थिति में ये नीतीश कुमार दूसरे को नहीं, इनके मन के अंदर का जो भाव है ना कि मुख्यमंत्री रहे, अब हमको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो नीतीश कुमार के जो स्थिति है बिहार में वो सब लोग जान रहा है। लोकसभा का चुनाव है और बोलता है कि 1 साल के अंदर ही होने वाला है और 10 वर्षों में झूठा आश्वासन से जनता उब चुकी है। कुछ बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है और कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में खड़े जेडीयू कार्यकर्ताओं के हाथ में 2 तरह के चुनाव चिन्ह लगे झंडे दिखे। किसी जेडीयू कार्यकर्ता ने तीर छाप का झंडा थाम रखा था, तो किसी जेडीयू कार्यकर्ता ने ट्रैक्टर चलाता किसान छपी टोपी पहन रखी थी। दरअसल साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भी झारखंड की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, पर तीर धनुष के सिंबल पर चुनाव लड़ रही जेएमएम ने जब जेडीयू के चुनाव चिन्ह तीर पर आपत्ति जताई तो चुनाव आयोग ने जेडीयू के तीर सिंबल को फ्रीज कर दिया। तब जेडीयू को झारखंड में ट्रैक्टर चलाता किसान सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा था। इसलिए एयरपोर्ट के बाहर जुटे जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दोनों तरह के चुनाव चिन्ह छपे बैनर और झंडे थाम रखे थे। झारखंड मंत्रालय में 107 सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त एपीपी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र समारोह में 107 नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। झारखंड अभियोजन सेवा के तहत चयनित एपीपी के हाथों में सीएम हेमंत सोरेन ने जैसे ही नियुक्ति के कागजात थमाए, इन सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डॉक्टर और वकील को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए नवनियुक्त एपीपी की जिम्मेदारी बेहद बढ़ गई है। डॉक्टर और वकील को आमतौर पर जो लोग जिनको इनसे पाला पड़ता है
उसको लोग भगवान की तरह मानते हैं। और यह विश्वास बनाना, उसको कायम करना, रखना, ये अब आपके हाथ पे है, आप पर निर्भर करता है। झारखंड सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने साल 2018 में सहायक लोक अभियोजक परीक्षा का विज्ञापन निकाला था। 5 साल तक नियुक्ति की प्रक्रिया चली और कुछ दिन पहले ही रिजल्ट निकाला गया, जिसमें 107 सफल सहायक लोक अभियोजकों की लिस्ट जारी की गई। लंबे संघर्ष के बाद एपीपी जैसी सरकारी नौकरी के साथ मिली जिम्मेदारी ने नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों की जवाबदेही को बढ़ा दिया है। यहाँ के अधिकारियों जैसे हम लोग ही हैं, एपीपीज हो रहे हैं, तो उनका मेन संकल्प यही होना चाहिए कि जो यहाँ के मेनली आदिवासीज हैं, जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँची है, उनकी हेल्प किया जाए, उनको उनके राइट से अवेयर कराया जाए। कि आज हम लोग यहाँ पर सफल हुए और हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला आज, और इससे बहुत खुश हूँ। अब इन सभी नवनियुक्त 107 एपीपी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड की अदालतों में सालों से पेंडिंग पड़े हजारों केस को सुलझाने की कोशिश करना और पीड़ितों को समय पर इंसाफ दिलाना। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बढ़ते साउंड पोल्यूशन पर सख्ती दिखाई है। साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। शादी ब्याह के सीजन में राजधानी में शोर शराबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि रात 10:30 बजे के बाद साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए अब तक क्या एक्शन लिया गया। इसका जवाब राज्य सरकार को उच्च न्यायालय में दाखिल करना है। इस पर रांची जिला प्रशासन ने अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की बात कही। 10 बजे रात के बाद से किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे। इस बाबत सभी बैंक्वेट हॉल्स को और सभी होटल्स एंड सभी रेस्टोरेंट्स को कड़ी चेतावनी प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। झारखंड सिविल सोसाइटी ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें रात 10:30 बजे के बाद डीजे से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की गुजारिश की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। हालांकि बैंक्वेट और मैरिज हॉल संचालकों ने कोर्ट और प्रशासन के गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की बात कही है। प्रशासन का गाइडलाइंस जो हमें मिला है, 10 बजे के बाद हमें म्यूजिक नहीं बजाना है और बारात नहीं लगना है, वो सारा गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कोर्ट और प्रशासन की सख्ती से मैरिज हॉल और डीजे वालों की नींद टूटती दिख रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से जितने भी राजधानी में बैंक्वेट हॉल हो, चाहे धर्मशाला हो या मैरिज हॉल हो, सभी जगह संचालकों को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं कि रात 10 बजे तक जितने भी बैंड बाजा हैं या ध्वनि प्रदूषण को लेकर जितने भी यंत्र हैं सभी को बंद कर दिया जाए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खूंटी पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उसी गांव के रहने वाले थे। वो बहला फुसलाकर पीड़ित को अपने साथ ले गए और सुनसान जगह पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने परिजनों को आपबीती सुनाई और परिजनों ने रनिया थाने में एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद रनिया पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा। में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसमें कल आवेदन दिया गया था। उसमें 2 नाबालिग एक्यूज्ड हैं, जिनको निरुद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई उसमें की जा रही है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर के दिल्ली ले जाया गया। आरोपी वाजिद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कल रांची लाया जाएगा। तो छात्रा का धर्म बदलने का आरोप इस शख्स पर लगा। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर के ये दिल्ली ले गया। आरोपी वाजिद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कल रांची लाया जाएगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले में ट्वीट करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि शादी का झांसा देकर छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी वाहिद को 40 दिन के बाद पकड़ा गया। पर ये सिर्फ प्रेम प्रसंग और धर्म परिवर्तन का मामला ही नहीं है, बल्कि ये
बड़ा सवाल भी है कि दिल्ली में ऐसे अपराधी को इतने लंबे समय तक आखिर किसने संरक्षण दिया। जाहिर है इसके पीछे बड़ी साजिश है। चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी से 2 आदिवासी बहनें लापता हो गईं। दोनों लड़कियों की मां ने जमशेदपुर के पास्टर पर बेटियों को भगाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। चक्रधरपुर की इसी रेलवे कॉलोनी से 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियां पिछले 2 दिन से लापता हैं। ये मामला इसलिए बेहद गंभीर हो गया है क्योंकि जमशेदपुर के ईसाई धर्म प्रचारक चंद्रमोहन पर दोनों को भगा ले जाने का आरोप लगा है। परिजनों के मुताबिक 8 मई की रात 9 बजे दोनों लड़कियां एक साथ रेलवे क्वार्टर के छत पर गई थी। इसके बाद से दोनों लापता हो गई। परेशान परिजनों ने चक्रधरपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। हम दोनों छत में टहल के आ रहे बोली, और उसके बाद से दोबारा घर नहीं आई। वही पास्टर आया था तो वही धड़काया है और वही चंद्रमोहन राजू राव। सरना धर्म मानने वाले ये आदिवासी परिवार 2 साल पहले जमशेदपुर के ईसाई धर्म प्रचारक चंद्रमोहन उर्फ राजू के संपर्क में आया। उसने बहला फुसलाकर पूरे परिवार को ईसाई बना दिया। इससे नाराज बेटा घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगा और ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन उर्फ राजू की गतिविधियां बढ़ने लगी। वो जमशेदपुर से हर सप्ताह चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी में आता और प्रार्थना सभा में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया करता। पहले बोले थे चलो ले जाएंगे, मैंने कहा नहीं। कहाँ ले जाएंगे वो तो नहीं बोला था, ले जाएंगे वही ले गए हैं। हमको शक लग रहा है। जिस दिन हम लोग का घर में झमेला हुआ तो आए थे। चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी की 2 लड़कियों के गायब होने की गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही है, जबकि चक्रधरपुर पुलिस जमशेदपुर के ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन उर्फ राजू की तलाश में जुटी हुई है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम में एकलव्य स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। कर्मचारियों के लिए बने घर के छप्पर में आग की लपटें उठने लगी। मिस्त्री और अन्य कर्मचारियों ने पानी छिड़ककर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। सोनुआ के दिलीगोटा में करोड़ों रुपए की लागत पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, पर कंस्ट्रक्शन साइट पर न तो अग्निशमन यंत्र है और न ही आग पर काबू पाने का कोई ठोस इंतजाम। साहिबगंज के हाजीपुर गांव में आग लगने से 4 से 5 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगलगी के शिकार परिवारों में मातम पसरा हुआ है। कहा जा रहा है कि पहले एक घर में आग लगी, जो पल भर में दूसरे घरों में फैल गई। साहिबगंज पुलिस और अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हजारीबाग के चाइनीज ओटीपी रेस्तरां में गैस सिलेंडर से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। समय रहते ग्राहकों और कर्मचारियों को रेस्तरां से बाहर निकाला गया और अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ। जहां यह घटना हुई वहां सुबह से शाम तक भीड़ भाड़ लगी रहती है, पर न तो फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम है और न ही आग बुझाने का यंत्र रखा गया है। वो नहीं है, बस ये था कि इन्होंने बाकी इधर के बाकी जो दुकानदार हैं इन्होंने भी बताया कि आवाज़ तो आई थी ऐसी, पर जब मैं यहाँ पहुँचा मैंने खुद जाके देखा तो सिलेंडर कुछ ऐसा नहीं फटा था। फायर सेफ्टी के लिए आपने क्या कुछ इक्विपमेंट्स लगाया है? फायर सेफ्टी के लिए वैसे तो हम लोग का ये है, पानी का सोर्स वहीं पे है साइड में। बस ये थोड़ा सा ये हुआ कि मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं किया गया। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आला अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर झारखंड मेडिकल सिटी की स्थापना को लेकर मंथन हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। 11 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पतरातुल एक रिजॉर्ट परिसर में बने होटल पर्यटन विहार का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पर्यटन विभाग की निदेशक अंजलि यादव, रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे ने
तैयारियों का जायजा लिया। कल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित कार्यक्रम है पतरातू में, जो जेटीडीसी का नया गेस्ट हाउस बनके तैयार हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए उसी की तैयारियां हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कितने लागत का है? ये जेटीडीसी के द्वारा ही बताया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर विधि व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं के लिए जायजा लेने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 मई को पतरातू पहुंचेंगे और यहाँ पर लेक रिजॉर्ट परिसर में बने होटल पर्यटन विहार का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर हैंगिंग, यहाँ पंडाल बनाया गया वाटरप्रूफ, और यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, यानी कि यहाँ पर वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जैसा कि अधिकारियों ने भी बताया। इसके बाद यहाँ पर पुरस्कार वितरण करेंगे। यहाँ पर रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसपी पीयूष पांडे, एसडीओ जावेद हुसैन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा का और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा पंडाल, स्टेज का निर्माण किया जा रहा है। बताया गया कि मुख्यमंत्री कल 12 बजे सड़क मार्ग से रांची से पतरातू पहुँचेंगे और यहाँ पर होटल पर्यटन विहार का उद्घाटन करेंगे। होटल लगभग 15 करोड़ की लागत से बनाया गया, जिसमें 20 ऐसी कमरे हैं, यानी कि सारी सुविधाओं से लैस बनाया गया है होटल को। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। धनबाद जिले के बलियापुर पश्चिमी पंचायत में झारखंड संस्कृति की चड़क पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। चड़क पूजा को लेकर स्थानीय लोगों और भक्तों में उत्साह है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने को लेकर भोक्ता असहनीय पीड़ा सहकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। कोयलांचल के अलग अलग क्षेत्र में चड़क पूजा मनाई जा रही है। भारतीय रेल अब बदल रहा है और इसी के तहत रेल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन शुरू किया गया है। लोगों को इंतजार रहता है कि कब उनके स्टेशन से वंदे भारत गुजरेगी। रांची रेल डिवीजन में भी वंदे भारत का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि रांची से कब चलेगी वंदे भारत और इसको लेकर कैसी तैयारी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर वंदे भारत थोड़ी ही देर में आने वाली है। जी हां, रांची रेलवे स्टेशन पर जल्द ही ये सूचना आपको सुनने मिल सकती है, यानी रांची वासियों को भी वंदे भारत के रफ्तार का जल्द ही फायदा मिलने जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में रांची से पटना के बीच वंदे भारत के शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर हटिया वार्ड के वॉशिंग एरिया में वंदे भारत की तैयारी पूरी कर ली गई है। वंदे भारत संभवतः मई के आखिरी हफ्ते में रांची से पटना के बीच दौड़ती हुई नजर आएगी। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हटिया स्टेशन के यार्ड में, जहां जो लाइन बिछाई गई है ये खासकर वंदे भारत को लेकर बिछाई गई है। ठीक ऊपर में OHE है, मतलब ओवर हेडेड इलेक्ट्रिक, जिसे 25,000 वोल्ट जो है उससे वोल्टेज है, और इसी वोल्टेज के आधार पर, ताकत पर वंदे भारत रांची से पटना के बीच दौड़ेगी। तो एक तरफ वंदे भारत के स्वागत के लिए रांची रेल मंडल पूरी तरह से तैयार है। ट्रैक से लेकर यार्ड तक में तैयारी हो गई है। रेल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जी जान से जुटे हैं। तो वहीं यात्रियों में भी इस हाई स्पीड ट्रेन को लेकर काफी उत्साह है। सर बहुत खुश है, क्योंकि टाइमिंग बहुत बच रहा है। हम लोगों को पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत कम टाइम लग रहा है। इस हिसाब से तो इंसान का जो होता है कि टाइमिंग का ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, टाइम इज मनी, तो टाइम बच रहा है तो बहुत ज्यादा ही खुश है इंसान। नहीं, हम लोग बहुत खुश है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। रांची से पटना, हमारे काफी रिलेटिव लोग पटना में है और 6 घंटे में पहुंच जाएगी। बहुत खुशी है, इसको और पहले चलना चाहिए था। हम बड़ी खुश है जो ट्रेन चलने वाली है। जो हम लोग बस सफर में करते थे 9 घंटा, अब 6 घंटा में पहुंच जाएगी। इसलिए खुश है, हम लोग का घर द्वार वहीं पर है, ये तो अच्छी बात है। दरअसल रांची से हर दिन पटना और बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ बसों और ट्रेनों के लिए उमड़ती है। जाहिर है, जो यात्री रांची से पटना की दूरी 9 घंटे में तय करते थे, वो महज 6.5 घंटे में पूरी कर सकेंगे। और ऐसे यात्रियों के लिए वंदे भारत बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।